सलाम मस्तून आदाब। नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप तमामी नाजरीन का इस्तकबाल किया जाता है। आप मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुछ किताबें आपको नज़र आ रही होंगी, जैसे कि मारूज़ी अदब पारे, एनआरसी, अंदेशे मसाइल और हर, मकाला निगारी के मराहिल यानी कि पीएचडी किस तरह हम कर सकते हैं, उर्दू असनाफ़ अदब और ऑनलाइन तरीक़े तालीम, मसाइल और हल। इन तमाम पाँचों किताबों को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मारूज़ी अदब पारे, इसे हम ओपन करते हैं। किताब पढ़ने के लिए आपको क्लिक करना होगा। इस तरह की फ़हरिस्त आपके सामने खुल जाएंगी। आज की इस वीडियो में यूजीसी नेट एग्ज़ाम में वो सवालात जो बार बार दोहराए गए हैं उनको हम आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। आप फ़हरिस्त के ज़रिए भी जा सकते हैं या फिर तलाश करने के लिए आप टाइप कीजिए। देखिए, अभी मैंने लफ्ज़ नेट ही टाइप किया, हेडिंग आपके सामने आ गई। जब इस पर आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप उस पेज पर चले जाओगे, यानी पेज नंबर 395। इस पेज में ये दर्ज किया गया है कि नेट एग्ज़ाम के पर्चे में जो सवालात बार बार दोहराए गए हैं वो कौन कौन से हैं। सवाल नंबर 1 है, उर्दू किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? तो उर्दू हिंद आर्यई ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। देखिए, ज़ुबानों को 8 अलग अलग ख़ानदानों में तकसीम किया गया है, जैसे अमेरिकी, मलायाई, हिंद यूरोपी, हिंद चीनी। हिंद यूरोपी ख़ानदान ही आगे जाकर हिंद आर्यई ख़ानदान बन जाता है। तो उर्दू का ताल्लुक़ हिंद आर्यई ख़ानदान से है, जो कि खड़ी बोली से उजागर होती है। खड़ी बोली मगरबी हिंदी की 5 बोलियों में से एक बोली है। तारीख़ी ज़ुबान उर्दू पर मुश्तमिल कई घंटों की लेक्चर सीरीज़ हमारे चैनल पर रोज़ाना जारी है, आप उससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं, जो कि कई मरतबा पूछा जा चुका है। हिंद आर्यई ख़ानदानों को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? तो हिंद आर्यई ख़ानदानों को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। कदीम हिंद आर्यई, वस्ती हिंद आर्यई और जदीद हिंद आर्यई। कदीम हिंद आर्यई ख़ानदान का जो पीरियड है वो 1500 कब्ल मसीह से 500 कब्ल मसीह का है, और फिर वस्ती हिंद आर्यई दौर जो है वो 500 कब्ल मसीह से 1000 सन ईस्वी तक है, और जदीद हिंद आर्यई दौर ये 1000 सन ईस्वी से ताहाल तक का है। तो हिंद आर्यई ख़ानदानों को 3 खानों में, 3 अदवार में या 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। उसके बाद ये सवाल भी कई मरतबा पूछा जा चुका है, मगरबी हिंदी की कितनी बोलियाँ हैं? तो मगरबी हिंदी की 5 बोलियाँ हैं। खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली, जिसकी तफसीलात ऑलरेडी हम अपने चैनल पर पेश कर चुके हैं। इसी तरह मशरिकी हिंदी की 3 बोलियाँ हैं, बागेली, छत्तीसगढ़ी, उसकी तफसीलात भी हम पेश कर चुके हैं। अगला सवाल, कौन सा दक्कनी शायर 12 प्यारियों का आशिक है? कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह को 12 प्यारियों का इमाम कहा जाता है। कुली कुतुब शाह कौन है? उर्दू के पहले साहब दीवान शायर है, जिन्होंने अपनी शायरी में 17 मरतबा तखल्लुस का इस्तेमाल किया है। 17 तखल्लुस का इस्तेमाल किया है। किस दक्कनी शायर ने सबसे ज़्यादा तखल्लुस इस्तेमाल किए? तो देखिए, कुली कुतुब शाह ने सबसे ज़्यादा तखल्लुस इस्तेमाल किए, उनकी तादाद है 17। इसी तरह अगला सवाल, कदीम उर्दू के किस शायर को हासिदों ने शहीद किया? तो इसका जवाब है नुसरती, जिन्हें शमसुल उलमा के खिताब से याद किया जाता है। दक्कनी शोरा में मौज़ूआत का तनाव किसके यहाँ ज़्यादा मिलता है? यानी बहुत ज़्यादा अक़साम के मौज़ूआत ये कुली कुतुब शाह के यहाँ पाए जाते हैं। उन्होंने मुख्तलिफ़ त्योहारों पर छोटी छोटी रसूमात पर भी शायरी की है, इसलिए उनके यहाँ मौज़ूआत की तादाद या अक़साम बहुत ज़्यादा पाई जाती है। नज़ीर अकबराबादी का असली नाम वली मोहम्मद है। आप कमेंट करके बताइए, हम तमाम उदबा और शोरा, उनके नाम, उनकी तारीख़ पैदाइश, उनका तखल्लुस, उनका लक़ब, उनका ख़िताब, इन तमाम चीज़ों को आपके सामने अगली वीडियो में पेश करेंगे। अगर आपका ज़ौक़ है तो कमेंट करके हमें मुत्तला करें ताकि हम वीडियोज़ पर बना लें। अली मोहम्मद किस शायर का असली नाम है? तो शाद अज़ीमाबादी का नाम है अली मोहम्मद। अगला सवाल, जो कि कई मरतबा पूछा गया है, उर्दू की पहली तबाज़ात दास्तान कौन सी है? तो फ़साने अजायब ये उर्दू की पहली तबाज़ात है। तो
तो देखिए अब दास्तान, अब पहली तबाज़ात आ गई। इससे पहले की वीडियो अगर आप हमारी देख रहे होंगे तो मैंने पहली दास्तान की किताब सबरस को करार दिया था, जिसके तख्लीक़कार है मुल्ला वजही, लेकिन यहाँ पर फसाने अजायब का तज़किरा हुआ है। तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि वहाँ तो सर ने सबरस बताया, यहाँ पर फसाने अजायब का तज़किरा कर रहे हैं। तो एक लफ्ज़ आया है, उस पर आप गौर कीजिएगा। तबाज़ात यानी कि जो खुद से लिखी गई है। सबरस क्या है, ये मुल्ला वजही ने लिखी है और जो कि मुख्तलिफ़ किताबों से इस्तेफ़ादा करके लिखी गई है, यानी कि उसे चरबा कह सकते हैं या दूसरी किताबों का तर्जुमा कह सकते हैं, या उन्होंने उस थीम से किताब को तहरीर किया है। लेकिन फसाने अजायब क्या है, जो कि रजब अली बेग सुरूर की किताब है, ये उनकी तबाज़ात दास्तान की किताब है। तो ये छोटी छोटी इस्तिलाहात है, लेकिन उस पर आप गौर करने की कोशिश हमेशा कीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में आपके मार्क्स कटने ना पाए। अगला सवाल, उर्दू शायरी का बाव आदम किसे कहा जाता है? वली दखनी को कहा जाता है। अगर आपने कल की हमारी वीडियो देखी होंगी तो हमने अलकाब और खिताबात को पेश किया था। उसमें वली दखनी का जो लक़ब था बावा आदम, उसको हमने पेश किया था। आक़ाए उर्दू किसे कहा जाता है, बाबा उर्दू किसे कहा जाता है, उन तमाम चीज़ों को हमने तफसील से पेश किया था। उर्दू का पहला साहब दीवान शायर ये कुली कुतुब शाह। इनसे पहले वली दखनी को कहा जाता था, लेकिन जब तहकीक हुई तो तहकीक से बात साबित हुई कि कुली कुतुब शाह उर्दू के पहले साहब दीवान शायर है। दीवान किसे कहा जाता है, कुलियात किसे कहा जाता है, मजमुआ किसे कहा जाता है, आप इसकी बारीकियों को कमेंट में बताने की ज़हमत गवारा फरमाए। रूप किस सिन्फ का मजमुआ है और किसका है? कई मरतबा पूछा जा चुका है। जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के PhD के एग्ज़ाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, उसमें भी ये सवाल पूछा जा चुका है। MS सेट एग्ज़ाम में भी ये सवाल पूछा जा चुका है। तो रूप ये रुबाई सिन्फ का मजमुआ है, जो कि फ़िराक गोरखपुरी का मजमुआ है। उसके बाद हज़ी किसका इब्तिदाई तखल्लुस है? तो ये अनीस का इब्तिदाई तखल्लुस था। आप तखल्लुस पर भी जहन दौड़ाने की कोशिश करें, इस तरह के सवालात बनते, जैसे मिर्ज़ा गालिब, उनका तखल्लुस बाद में गालिब हुआ, लेकिन पहले वो असद तखल्लुस इख्तियार किया करते थे। तो जो राइज नहीं है उसे आप याद कर लिया करें। जैसे अनीस का तखल्लुस अनीस तो था, लेकिन उनका जो इब्तिदाई तखल्लुस था वो हज़ी था। उसके बाद नेचुरल शायरी का नज़रिया किस नक्काद ने दिया? तो ये अल्ताफ़ हुसैन हाली ने पेश किया था मुक़द्दमा शेर व शायरी में। मुक़द्दमा शेर व शायरी को तनकीद की पहली किताब भी तस्लीम किया जाता है। 19वीं सदी में कौन सी तहरीक उभर कर सामने आई? तो अलीगढ़ की तहरीक उभर कर सामने आई। अब मौजूदा निसाब के मुताबिक इतने आसान सवालात नहीं पूछे जाते। अब आपको सवालात दिए इस तरह से दिए जाते हैं, अलीगढ़ तहरीक डैश, रोमानवी तहरीक डैश, तहरीक इस्लाह ज़ुबान की तहरीक डैश, जदीदियत या माबाद जदीदियत की तहरीक, और आपसे ज़मानी और मकानी तरतीब पूछी जाती है। तो आप मुख्तलिफ़ तमाम तहरीकों की तारीख को भी याद करने की कोशिश करें। वैसे हमने कुछ वीडियोज़ में उसका मुकम्मल तारीख को पेश की है। अगर आप चाहेंगे तो मज़ीद तमाम तहरीकों पर मबनी एक वीडियो हम आपके सामने पेश कर देंगे। या अनवर सदीद की एक किताब आती है उर्दू अदब की तहरीकें, उसे आप पढ़ लीजिएगा, उसमें तमाम तफसीलात आपको मिल जाएंगी। अलीगढ़ तहरीक की किस शायर ने खुलकर मुखालफत की? अकबर इलाहाबादी ने अलीगढ़ तहरीक की खुलकर मुखालफत की। अकबर इलाहाबादी का लक़ब या खिताब क्या है, वो आप कमेंट करके बताने की ज़हमत गवारा फरमाए। मार्कसी या तरक्की पसंद तहरीक का नुमाइंदा नक्काद कौन है? एहतशाम हुसैन तरक्की पसंद तहरीक का नुमाइंदा नक्काद है। अब इसमें भी बहुत सारी तफसीलात नए पैटर्न के एतबार से आने लगी है। बहुत सारे नक्कादों के नाम दिए जाते हैं और उसमें से पूछा जाता है कि कौन सा नुमाइंदा नक्काद नहीं है। यानी एक नहीं मालूम होने के लिए आपको 3 मालूम होना अज़हद ज़रूरी है। हाली के नज़दीक कौन सी सिन्फ सबसे ज़्यादा मुफीद और कारामद है? तो मसनवी को हाली ने सबसे ज़्यादा मुफीद और कारामद सिन्फ करार दिए है, जबकि गज़ल की हाली ने खुलकर मुखालफत की है। फ़िराक, अली सरदार जाफरी, क़ुर्रतुल ऐन हैदर और शहरयार। तो देखिए ये चारों वो है जिन्हें ज्ञानपीठ इनाम
मिला था। तो ये चारों के चारों ज्ञानपीठ इनाम याफ्ता है, फिराक गोरखपुरी, अली सरदार जाफरी, कुर्रतुल ऐन हैदर और शहरयार। जो इनाम याफ्ता उदबा और शोरा है उन पर हमारी एक वीडियो आने वाली है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए अगला सवाल, अलीगढ़ तहरीक, रोमानी तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक और जदीदियत की तहरीक। तो ये जो है वो ज़मानी सही तरतीब है। तो आपको इस तर्ज पर याद रखना कि पहले अलीगढ़ तहरीक, उसके बाद रोमानी तहरीक या रोमानवी तहरीक, फिर तरक्की पसंद तहरीक, उसके बाद जदीदियत की तहरीक। इसमें एक अदाफ़ा कर दिया गया तहरीक इस्लाह ज़ुबान, जिसके मौजिद थे नासिक, या नासिक ने इसमें बड़ी अहम खिदमत अंजाम दी है और उन्होंने बहुत सारी इस्तिलाहात भी वज़ा की है, बहुत सारे कवायद भी बनाए हैं। और उर्दू को जो अलग अलग नामों से याद किया जाता था, जैसे रेख्ता है, हिंदुस्तानी है, हिंदवी है, गुजरी है, उर्दू है, मोहल्ला है, लश्करी है, तो नासिक ने एक कायदे कुल्लिया बना दिया था कि आज के बाद उर्दू को हमेशा उर्दू के नाम से याद किया जाएगा। तो बताने का लब लुबाब ये कि इन तहरीकों में तहरीक इस्लाह ज़ुबान को भी शामिल कर दिया गया है। तो आप तमाम तहरीकों की ज़मानी और मकानी तरतीब को याद कर लीजिएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, गोलकुंडा की पहली तबाजाद मसनवी कौन सी है? तो गोलकुंडा की पहली तबाजाद मसनवी का नाम है कुतुब शाह। तो इस तरह ये वो तमाम सवालात हैं जो आज की इस वीडियो में हमने पेश किए, जो बार बार नेट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो नए सिलेबस के एतबार से भी आप मजबूत से मजबूत तर स्टडी करने की कोशिश कीजिए। किस टॉपिक पर आप लेक्चर हासिल करना चाहते हैं वो हमें कमेंट करके बताइए। और आप अपने मोबाइल में मारूज़ी अदब पारे, उर्दू असनाफ अदब, इन किताबों को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप लेक्चर के अलावा भी इन किताबों से इस्तेफ़ादा करके अपने मुतालिया को वसी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।